गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ नीता अग्रवाल। हम पढ़ रहे थे हिंदी का तीसरा अध्याय बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। कल हमने पढ़ा कि आखिरकार लेखक व उनके साथी उस खटारा बस में बैठ ही गए। उनको छोड़ने आए लोग उनकी ओर इस प्रकार देख रहे थे जैसे वे उन्हें अंतिम बार विदा कर रहे हो। उनकी नज़रें कह रही थी कि इस दुनिया में जन्म मृत्यु यानी कि आना जाना तो चलता ही रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या संत हो। बस मृत्यु का कोई न कोई बहाना चाहिए। आगे का अध्याय है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कि लेखक को बस की जर्जर हालत देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इंजन चालू हो गया। इंजन के साथ सारी बस थरथरा रही थी। ऐसा लगता था मानो सारी बस ही इंजन थी और वे बस के अंदर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हो। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि बस की लगभग सभी खिड़कियों के कांच टूटकर गिर चुके थे। लेखक और उसके मित्र यह देखकर खिड़की से दूर सरक गए। कभी भी कोई कांच टूटकर उन्हें घायल कर सकता था। उन लोगों को लग रहा था मानो वे इंजन के ऊपर बैठे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि बस का हर हिस्सा एक दूसरे से अलग हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीट बॉडी से अलग हो रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।